आप गुफ्तगू में हर कोई आपकी बात मुसलसल काट रहा है, या आप गुफ्तगू में हर कोई शिकायत करता है कि ये सोचना मुतअस्सिबाना है कि जनाब मसीह वाहिद इलाही रास्ता है, या आप गुफ्तगू में हर कोई कहता है कि आप एक मसीही हैं क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं, अगर आप ईरान में रहते तो मुसलमान होते। तो आप क्या कहेंगे? बातचीत कैसे की जाए इसके बारे में हमारे पिछले वीडियो के मुताबिक मैंने आपको बताया था। सवालों को कैसे इस्तेमाल करें जब आप अपने दोस्तों या फैमिली से बात कर रहे हो मुश्किल मौज़ूआत के ऊपर। मुश्किल हालात से निपटने के लिए आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ मजीद नुकात हैं जिनका आप जनाब मसीह के पैरोकार के तौर पर सामना कर सकते हैं। नंबर 1, जब कोई आपको गुफ्तगू में मुसलसल रोके तो उन्हें नर्म मिजाजी से रोके। ये शख्स जो बहुत ज्यादा मुदाखलत करता है, मैं इसे स्टीम रोलर कहता हूँ, और इनसे निपटना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो आमतौर पर बहुत मजबूत शख्सियत के हामिल लोग होते हैं और वो आपका नुक्ता नजर सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते, और जब भी आप जवाब देना शुरू करते हैं तो फिर वो आपकी बात काटते हैं और वो आपको एक नई सिमत में ले जाते हैं, और इस तरह आप इस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा मुदाखलत करके आपको दूसरी सिमत ले जाते हैं। आपको करना यह है कि उनकी पैरवी नहीं करनी है, इसकी बजाय आप थोड़ा वक्फा लीजिए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और उनसे कहिए कि जरा रुकिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो पहले मुझे आपके सवाल का जवाब देने दीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई सवाल करना है तो फिर कर लीजिए। उसके बाद अपना नुक्ता नजर पेश कीजिए। आपको इंतजार करना चाहिए कि उनका नुक्ता नजर जान लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बराबर वक्त नहीं देंगे तो आप डूब जाएंगे, और अगर वो आपको बराबर वक्त नहीं देते और आपकी बात को मुसलसल काटते हैं तो ये वो लम्हा है जब आपको बिल्कुल ही गुफ्तगू को मुनक़ता कर देना चाहिए। स्टीम रोलर बहुत मुश्किल लोग होते हैं, अगर आप इनको नहीं संभाल सकते तो कोई फायदा नहीं। उनको रोकिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए कि आपको बराबर वक्त दें या खामोश रहें। नंबर 2, जब कोई ऐसा मसला उठाता है जिसके बारे में जनाब मसीह ने खुद बात की है तो उसे अपने इत्तेहादी के तौर पर दर्ज करें। अब मैं इस हरबे को कहता हूँ कि जनाब मसीह में हमारा बेहतरीन दोस्त है। इसकी वजह सुनिए, क्योंकि लोग आम तौर पर जनाब मसीह का एहतराम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मसीहियों का एहतराम करें। लिहाजा अगर कोई मुझे चैलेंज करता है, मिसाल के तौर पर ये कहकर आप मुतअस्सिब हैं क्योंकि आप जनाब मसीह को इलाही खुदा समझते हैं, मेरा जवाब होगा कि देखिए मुझे भी ये बात वाकई तौर पर इतनी पसंद नहीं है, मगर मेरा जवाब होगा कि ये जनाब मसीह कह रहे हैं, ना कि महज मेरा ऐसा नुक्ता नजर है। अब हमने क्या किया है? अब हमने जनाब मसीह को अपना इत्तेहादी बना लिया है, और जो शख्स हमसे बहस करता है वो अब जनाब मसीह से बहस कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछे हम जिन्स शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कह सकते हैं ठीक है, मेरा शादी के बारे में वही नजरिया है जो जनाब मसीह का था। वो क्या है? ठीक है, आप उसे हजरत मती की इंजील बाब 19 में तलाश कर सकते हैं। जनाब मसीह ने फरमाया शादी एक मर्द का एक औरत के साथ जिंदगी भर के लिए एक बदन बन जाना है। वही मेरा नजरिया है। तो आप नोट कीजिए कि आपने उनको अपने सामने नहीं बल्कि जनाब मसीह के सामने खड़ा कर दिया है। इसे मैं कहता हूँ मसीह में हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। नंबर 3, जब कोई आपके पूछे गए सवाल को बुनियाद बनाकर मसीहियत को चैलेंज करता है तो फिर क्या होगा? मेरा मतलब यह है, मसीहियत के बारे में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि जाती नौयत के हालात वाक़यात की वजह से पैदा होते हैं, आपके या किसी और की वजह से, पर इसका मसीहियत के सच्चे या झूठे होने के साथ जरा भी ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा जब कोई कहता है मिसाल के तौर पर कि आप मसीही हैं क्योंकि आप अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन अगर आप ईरान में पैदा होते तो आप मुसलमान होते, मेरा जवाब होगा शायद ऐसा हो सकता है। तो फिर क्या? दूसरे अल्फाज में, इसका मसीहियत के अलहक होने या ना होने से क्या ताल्लुक है? इसका इससे कोई लेना देना नहीं। सच कहूं तो सवाल पूछने वाला मुल्हिद अगर ईरान में पैदा हुआ है तो वो मुल्हिद भी नहीं होगा। मुख्तसरन इस किस्म के सवालों से आपको कोई भी फायदा हासिल नहीं होता। जब लोग चैलेंजेस लेकर आते हैं मसीहियत के बारे में और बुनियाद बनाते हैं किसी मसीही के हालात को कि मसीही बेवकूफ हैं, मसीही बहुत मुनाफिक हैं, मसीही ये हैं वो हैं, ये इस तरह की और बहुत सी चीजें, क्यों ना हम बस इतना कहें कि ठीक है, बात की हद तक हम मान लेते हैं, लेकिन इसका मसीहियत के सच्चे या झूठे होने के साथ क्या ताल्लुक है? या जनाब मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में या उनके मिशन या सलीब के कामों के बारे में, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो आप कहीं नहीं पहुंचते। इसीलिए तो फिर क्या एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा अगली बार जब आप इनमें से किसी मंजरनामे का सामना करें तो याद रखने के लिए ये 3 नुकात बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, जब कोई आपको गुफ्तगू में मुसलसल रोके तो उन्हें नर्म मिजाजी से रोकें और उनसे बराबर वक्त मांगें। नंबर 2, जब कोई ऐसा मसला उठाता है जिसके बारे में जनाब मसीह ने खुद बात की है तो उसे अपने इत्तेहादी के तौर पर दर्ज करें। नंबर 3, जब कोई आपके पूछे गए सवाल को बुनियाद बनाकर मसीहियत को चैलेंज करता है तो फिर क्या? एक आखिरी बात, अगर आपको इस सीरीज से मुतालिक मेरी दीगर बातें याद नहीं हैं तो बस ये याद रखिए,
जब भी आप किसी मुश्किल सूरत हाल में हों तो आप हमेशा उनसे सवालात पूछिए। आप क्या कहेंगे इसे? मैं हूं ग्रेग कोकल आपकी खिदमत में। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।